नाजरीन, मैं हूं शाहज़ेब रहमान और आप देख रहे हैं SR व्यूज़। आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूं वो हम बात करेंगे अमेरिका की करंट सिचुएशन पे। आप लोगों को मालूम होगा अमेरिका में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोटेस्ट इस टाइम जारी है। इस टाइम ये USA की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, वाइट हाउस में ब्लैकआउट कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को इस टाइम बंकर में ले गए हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। उनकी बेटी इवांका ट्रंप को स्पेशल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है और स्पेशल फोर्सेस जो हैं अमेरिका की, उन्होंने इस टाइम पर वाइट हाउस को अपने घेरे में ले लिया है। इस टाइम लोग 40 सिटीज़ में कम से कम 40 सिटीज़ में ये प्रोटेस्ट जारी है। लोग अब सड़कों पर आ गए हैं। इनमें काफ़ी तादाद स्याह फाम लोगों की है क्योंकि उन्हीं की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और साथ दूसरे भी लोग हैं जो इंसानियत का दर्द रखते हैं अपने दिल में। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ इसका बैकग्राउंड क्या है, ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, इसकी वजह क्या है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के एक शहर मिनेसोटा में एक शॉप से कॉल आती है उनके पुलिस डिपार्टमेंट को। एक कंप्लेन आती है कि एक बंदा जो कि अफ्रीकन अमेरिकन है, उसका नाम है जॉर्ज फ्लोयड, कि वो $20 का फेक नोट चलाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पुलिस पहुँचती है और पुलिस जो है उस बंदे को हिरासत में ले लेती है। पुलिस उसे लेके जा रही ही होती है कि वो रेजिस्ट करता है और साथ पुलिस के उस ऑफिसर को बताता है कि मैं क्लैस्ट्रोफोबिया का पेशेंट हूँ। अब क्लैस्ट्रोफोबिया ये क्या बीमारी है? ये वो बीमारी है कि इसमें इंसान को जब किसी छोटी जगह में, किसी बंद कमरे में, अंधेरी जगह में लेके जाया जाता है तो उसे लगता है कि उसका सांस रुक रहा है, उसका दम घुटता है। बावजूद ये बताने के पुलिस ऑफिसर उसको एक बंद गाड़ी में लेके जा रहा था। उसने रेजिस्ट किया, जिस पे फिर उस पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज को नीचे लिटाया और उसकी गर्दन पे अपना घुटना रख लेता है। और ये जो उसने घुटना रखा था तकरीबन ये 8 मिनट तक जारी रहा। वो आगे से बता रहा है मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस रुक रही है, मुझे पानी ला के दो, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बाज नहीं आया और वो उसी पोजीशन में रहा। और साथ जो लोग खड़े थे उन्होंने वीडियो बनाई। 8 मिनट बाद जब वो बेहोश हो जाता है जॉर्ज, उसके बाद दूसरे पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और जब उसकी हार्ट बीट चेक की जाती है तो मालूम होता है कि वो मर चुका है। और फिर इसी वजह से जब ये वीडियो फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे आती है, वायरल होती जाती है, तो फिर लोगों में गुस्सा आने लग गया है और लोग फिर प्रोटेस्ट की तरफ गए हैं। और अमेरिका में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी अजीब तरफ जा रही है। इस वाक़ये पे वो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़, USA के काफ़ी मशहूर फेमस एक्टर्स ने भी इस पे ट्वीट किए हैं। बाराक ओबामा ने भी, जो कि USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी इस वाक़ये पे अफसोस किया है। और इस वक्त ये सिचुएशन अमेरिका की जा रही है। ये वही अमेरिका है जो अपने आप को एक सुपर पावर समझता है। वो उसका मानना ये है कि हमारी इकॉनमी दुनिया की बेस्ट इकॉनमी है, वी हैव द बेस्ट आर्मी। और वो समझते हैं कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये ऊपर से है। लेकिन इस वक्त जो अंदर से USA की हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो हम आप लोगों के सामने हैं। इस टाइम USA, अमेरिका अपनी सुपर पावर की जो कुर्सी है उससे नीचे आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि ये जो सारा प्रोटेस्ट करवाया गया है, ये वाक़या हुआ है, ये एक प्री प्लान है ताकि अमेरिका को अब सुपर पावर की कुर्सी से उतारा जाए और इज़राइल अब ग्रेटर इज़राइल की तरफ जाए और वो सुपर पावर बने। क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका की इकॉनमी जब से कोविड आया है कितनी डाउन हुई है। फिर ऊपर से ऑयल की प्राइसेस आप लोगों ने देखी हैं
किस तरीके से वो नीचे गिरी हैं। सो ये सारी जो सिचुएशन है, तो एक कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये इज़राइल को हेल्प आउट कर रही हैं सुपर पावर बनने के लिए। एक कार्टून सिम्पसन्स, जिनकी प्रेडिक्शन काफ़ी मशहूर हैं, प्रेडिक्शंस के लिए बड़े फेमस हैं, उन्होंने भी ये प्रोटेस्ट दिखाया है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की 2020 में डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमने सिम्पसन्स की प्रेडिक्शंस, काफ़ी प्रेडिक्शंस को सच होते हुए भी देखा है। सो अभी तो हम इस पर कुछ नहीं कह सकते, और इंशाल्लाह मैं सिम्पसन्स के हवाले से भी जल्द ही एक पूरी वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा। सो ये हालात इस टाइम यूएसए के चल रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं जो कहते थे कि हमारे मज़हब इस्लाम में बड़ा सिस्टम है कि रेसिज्म है और हकूक़ नहीं मिलते, तो आज आप लोग देख लें कि बाहर क्या हो रहा है। हमारा मज़हब तो इस्लाम वो है जिसमें आप लोगों को ये वाक़या आप लोगों ने सुना होगा, हज़रत बिलाल हबशी जो कि सहाबे रसूल थे, वो एक हबशी थे, स्याह फाम थे, लेकिन इस्लाम ने उन्हें इतनी इज्जत दी कि हजूर पाक के दौर में जो पहली अजान दी गई थी वो हज़रत बिलाल ने दी थी। उसके बाद हजूर पाक ने खुतबा हिज्जतुल विदा में फरमाया था, किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं, इसी तरीके से किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं। तो ये है हमारा इस्लाम, जो कि हमें सिखाता है कि इस्लाम की नज़र में सब लोग बराबर हैं। सो आज की वीडियो यही थी। आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।